लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जितना लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही लोग कम हैं जो कि लॉ के बारे में सही नॉलेज रखते हैं। इसलिए मैं आज आपके लिए 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स लेके आई हूँ जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप किसी केस में गिल्टी फाइंड होते हैं, यानी कि अपराधी साबित होते हैं, तो उस जगह पर लीगल टर्म कन्विक्ट का यूज़ किया जाएगा। अब मान लीजिए उसी केस में आप निर्दोष साबित हो रहे हैं, बाइज्जत बरी आपको किया जा रहा है, तो वहाँ पर लीगल टर्म एक्विट का यूज़ किया जाएगा। यानी कि अगर आप गिल्टी हैं तो कन्विक्ट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, अगर आप नॉन गिल्टी यानी कि बाइज्जत बरी किए जा रहे हैं तो आपको एक्विट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये तो हो गई ये दो लीगल टर्म। अगर अब हम बात करें थर्ड लीगल टर्म की, तो वो है हमारा सम्मन्स। जिस तरीके से आप किसी भी शादी, किसी भी ओकेजन को अटेंड करने जाते हैं, लेकिन अटेंड करने आप तभी जाते हैं जब उसके लिए आपके पास एक इनविटेशन कार्ड आता है, उसी तरीके से कोर्ट को जब भी आपको किसी भी केस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोर्ट बुलाना होता है, तो वो आपके नाम का एक नोटिस जारी करती है जिसे हम कहते हैं सम्मन। अगर आप उस सम्मन को इग्नोर कर देते हैं तब वो कोर्ट एक और नोटिस जारी करती है, जिस नोटिस को हम कहते हैं वारंट। उस वारंट के जारी होने के बाद पुलिस आपको आपके घर जाएगी और वहां से आपको कोर्ट में ले जाके पेश करती है। अब अगर हम बात करें फिफ्थ यानी कि लास्ट लीगल टर्म की, तो वो है हमारा बेल। तो बेल बेसिकली टेम्परेरी रिलीज होता है जो कि आपको या किसी भी अपराधी को किसी भी केस के चलते दिया जाता है। किसी भी एक फी पे करने के बाद या कुछ एग्रीमेंट्स को साइन करने के बाद एक टेम्परेरी रिलीज दिया जाता है जिसे हम बेल कहते हैं।